बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तौकीर और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कीबोर्ड क्या होता है। डियर स्टूडेंट, कीबोर्ड आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं जी किस काम के लिए, कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंटर करने के लिए। अब कीबोर्ड के ऊपर स्टूडेंट बटन्स होते हैं जिनको हम कीज कहते हैं, और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर जो है वो 100+ कीज मौजूद होती हैं। इसी तरह आप जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं आईटी सीरीज का, उसमें भी वैसे भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड के हवाले से आप देखते हैं कि जी इसको क्यूबर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। तो ये क्यूबर्टी कीबोर्ड इसको क्यों कहा जाता है डियर स्टूडेंट? क्योंकि इसके जो फर्स्ट 6 लेटर्स हैं, जो टॉप रोज वाले, ठीक है, मींस के जो अल्फा कीज हैं उनके ऊपर जो टॉप रो के अंदर पहले 6 जो लेटर हैं वो इस सीक्वेंस से हैं QWERTY। दैट्स व्हाई वी कॉल इट क्विल्टी कीबोर्ड। तो इसके स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं जी इसके मेन पार्ट्स। पार्ट्स कौन से हैं जी? पार्ट्स एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर जो मोस्टली पर्सनल कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होता है, उसके 4 मेन पार्ट होते हैं। फंक्शन कीज, मेन कीबोर्ड जो सेंटर के अंदर अल्फा कीज वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो क्या है जी? मेन कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीज टू द राइट साइड पे जो 0 to 9 जो है वो न्यूमेरिक कीज मौजूद होती हैं, ठीक है। इसी तरह एडिशनल कीज। तो आइए देखते हैं जी फंक्शन कीज क्या होती हैं। फंक्शन कीज फ्रॉम F1 to F12 आर यूज्ड टू परफॉर्म special functions. Their functions depend on the software being used in the computer. ज़ाहिर है आप देखते हैं जी एक टॉप रो है, स्कैप वाली रो जो F1 to F12 कीबोर्ड के ऊपर होती है, ठीक है। ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जो इनके फंक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो आपके पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह दूसरे नंबर पे जी मेन कीबोर्ड जी इंक्लूड द कीज फाउंड on the typewriter keypad. It also contains some special keys. The special key have different uses and effects that depends on the software being used. मेन कीबोर्ड इंक्लूड होता है जी अल्फा कीज जो मौजूद होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं इसको, ठीक है। 0 to 9 वहाँ पे भी अल्फा के साथ मीन्स के वो कीज मौजूद है, मेन कीबोर्ड के अंदर आता है। और इसी तरह स्पेशल कीज मौजूद हैं, ठीक है, लाइक कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल वगैरह, ये भी मेन कीबोर्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। इनके अपने अपने फंक्शंस हैं, और ये भी डिपेंड करता है कि जी आप सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उस पर डिपेंड करता है इनके फंक्शंस भी। इसी तरह नेक्स्ट है जी मेन कीबोर्ड के अंदर 1 की इनहेंस्ड कीबोर्ड, कि जब हम 101 की वाला जो इनहेंस्ड कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर एक एडिशनल की मौजूद होती है जी, मेन कीपैड। और ये मेन कीपैड है, ये कीबोर्ड का एक आपको शेप बता दें, ये मेन कीबोर्ड है, और ये क्या है जी? न्यूमेरिक कीज। इनके दरमियान में ये जो कीज है ये क्या है जी? एडिशनल कीज होती हैं। ये 1 की इनहेंस्ड कीबोर्ड है जी ये, ठीक है। इसके अंदर ये एडिशनल कीज मौजूद है। मेन कीबोर्ड और न्यूमेरिक कीबोर्ड के दरमियान वाली जो कीज है ये क्या है? एडिशनल कीज है, ठीक है जी। तो इट आल्सो कंटेन स्टेटस लाइट ऑन अपर राइट कॉर्नर। ये वाली जो लाइट्स हैं ये स्टेटस लाइट है, ठीक है। स्टेटस लाइट आगे जाके मैं बताता हूँ कि ये कौन कौन सी स्टेटस लाइट्स हैं, ठीक है, इनका क्या काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी उसके अंदर अब मेन पार्ट्स जो के अंदर जो है मेन कीबोर्ड के अंदर 101 की इनहेंस कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज हैं जी? स्कैप की हो गई। स्कैप की इस्तेमाल होती है जी करंट टास्क या किसी भी कमांड को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। इस तरह कैप्स लॉक की है, कैप्स लॉक एक टूल की होती है, ये कैरेक्टर अपीयर करती है जी जब भी आप इसको प्रेस करते हैं तो कैप्स लॉक अपर केस कर देता है। द कैरेक्टर अपीयर इन लोअर केस इफ इट इज नॉट प्रेस्ड, कि अगर ये प्रेस ना हो तो ये लोअर केस में लिखा जाता है। हाँ जी, अब वापस आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जी जो स्टेटस लाइट की बात हो रही थी, तो ये कैप्स लॉक बटन है, ठीक है। जब जब भी आप इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टेटस लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगी,
ठीक है, और आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो कैपिटल में लिखे जाएंगे। अगर ये प्रेस नहीं हुआ हुआ, लाइट ऑन नहीं है, तो इसका मतलब कैप्स लॉक डिसेबल है, और जो कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में अपीयर होते रहेंगे। और जो कैप्स लॉक की है, ये इस की का जो है नंबर्स और सिंबल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और ठीक है। और स्टेटस लाइट जो है वो कैप्स लॉक जब भी ऑन करेंगे तभी ये ऑन होगी, और जब इसको आप प्रेस नहीं करेंगे तो ये ऑफ ही रहेगी। इसी तरह टैब की है, टैब की यूज होती है जी कर्सर को मूव करने के लिए। नेक्स्ट टैब, स्टेप मींस के 5 स्पेसेस का एक टैब होता है, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट टैब स्टॉप कह रहे हैं कि जी एक टैब के अंदर 5 स्पेसेस होती हैं, ठीक है। शिफ्ट की इज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड अपर सिंबल्स शोज ऑन द सर्टेन कीज। शिफ्ट की जो है बेटा, ये एक कॉम्बिनेशन की है जी, मुख्तलिफ कीज के साथ इस्तेमाल होती है जी। इसको आप प्रेस करके जो भी की आप प्रेस करेंगे, मीन्स कि अगर आपने अल्फा कीज को मतलब प्रेस किया शिफ्ट की के साथ, तो वो जो है वो कैपिटल में मतलब राइट करेगा, शो करेगा, अपीयर करेगा लेटर को, ठीक है। अगर आप इसी तरह न्यूमेरिक के साथ करेंगे तो न्यूमेरिक के अपर साइड पे एक सैम्पल मौजूद होते हैं, सिंबल, ठीक है, तो वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट है जी कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन CTRL। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो है CTRL वाली एक की होगी, ठीक है। ये भी एक कॉम्बिनेशन है जी, मुख्तलिफ कीज के साथ किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। मिसाल के तौर पर हम कंट्रोल प्लस O का बटन दबाते हैं तो ये नई फाइल को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूसरी एक कम्बिनेशन वाली की आर्ट की मौजूद है जी, ये भी मुख्तलिफ कीज के साथ मिलके कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है। जैसा कि मैं यहाँ पे मिसाल देता चलो, आर्ट प्लस F4 करते हैं तो आपका पीसी शट डाउन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है, ठीक है। इस तरह बैक स्पेस की इस्तेमाल होती है जी एक सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। सपोज इस साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर कर्सर मौजूद है तो ये इधर वाला एक जो लेटर है, कैरेक्टर है, उसको डिलीट कर देगा। इस तरह इंटर की है, इंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इट इज नॉर्मली यूज्ड टू एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। इंटर की जो है वो कर्सर को एक नई लाइन के शुरू में ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और इसको इस्तेमाल किया जाता है हमेशा किसी भी पैराग्राफ के एंड पर। सपोज दैट कि कर्सर यहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ से जब भी इंटर की प्रेस करूंगा तो कर्सर जो है नई लाइन पे शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 101 इनहेंस्ड की था, ठीक है। इसके साथ अब तीसरे नंबर पे जो मेन पार्ट ऑफ द कीबोर्ड है वो है न्यूमेरिक कीज, जो राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिक कीज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड। द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर टू पर्पसेस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नमलॉक इज ऑन। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कि नमलॉक वाली बात आ गई, तो न्यूमेरिक कीज जो है वो डुअल सिस्टम है जी, दो मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये कीज न्यूमेरिक कीज उस वक्त काम करेंगी जब नम लॉग का बटन जो है वो ऑन होगा और स्टेटस लाइट ऑन होगी, ठीक है। तो ये नम लॉग शिफ्ट कर देता है, मींस के न्यूमेरिक जो नंबर बटन्स हैं उनको प्रेस करने से जो न्यूमेरिक डिजिट लिखे जाते हैं 0 to 9, ठीक है। तो अगर ये नम लॉग ऑफ हो, ऑन हो, देन ही होगा। अगर ऑफ होगा तो फिर उसके ऊपर जो सिंबल्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये था जी न्यूमेरिक कीज। अब यहाँ पे एक और चीज देख चलें कि जी नमला की अगर ऑफ है तो न्यूमेरिक कीज मूव कर देगा कर्सर को, ठीक है, और परफॉर्म करेगा जो अदर फंक्शंस है उसके, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं जी न्यूमेरिक कीज कौन कौन सी है जी। अब देखें जी 0 to 9 जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो है मौजूद है ये कीज। और इसके अंदर जो है डेल की भी मौजूद होती है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, वन उसी वक्त आप मीन्स के जब भी वन वाली की प्रेस करेंगे न्यूमेरिक की में जो राइट साइड पे मौजूद होती है कीबोर्ड के, तो जब वन पे प्रेस करेंगे तो तभी वन राइट लिखा जाएगा जब नम लॉग जो होगा वो ऑन होगा। अदरवाइज ये एंड वाला ऑप्शन कर देगा। एंड का क्या मतलब होता है
कि ये मूव कर देता है कर्सर को राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, मीन्स के लास्ट लास्ट में राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह ये जो टू है, टू में मीन्स के ये जो एरो डाउन होता है, ठीक है, डाउन एरो जो है काम करेगा अगर नमलॉक ऑफ है, तो ये मूव कर देगा एक लाइन डाउन कर्सर को, ठीक है। इसी तरह जो डिजिट 3 है, 3 वाला बटन है, तो ये काम करता है जी किस मकसद के लिए, कर्सर को एक पेज डाउन कर देता है जी, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर मूव कर देता है। जो 4 वाला है ये जी एरो है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो ये मूव करता है कर्सर एक कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। इसी तरह जी 6 पे जो होता है, 6 पे होता है इट मूव द कर्सर वन कैरेक्टर टू द राइट, ठीक है, राइट साइड पे मीन्स के कैरेक्टर जो है वो मूव कर देता है कर्सर को। 7 पे होम है, होम मीन्स इट नॉर्मली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट एडिटर्स टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। जी बिल्कुल, ये एम एस वर्ड के अंदर मोस्टली यूज होता है, टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर जो वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इस्तेमाल होता है टॉप ऑफ द स्क्रीन जाने के लिए। और इसी तरह जी एट एट वाली जो कीज़ है इसके ऊपर जी अपवर्ड एरो है, इसका मतलब है कि जी एक लाइन ऊपर जाना है, ठीक है, ये जब भी प्रेस करेंगे तो कर्सर एक लाइन ऊपर मूव कर जाएगा। 9 पे पेज अप है, तो ये यूज़ होता है जी कर्सर को एक पेज अप कर देता है स्क्रीन के ऊपर। 0 ये इंसर्ट करने के लिए ये मॉड है जी, ठीक है, इट इज़ यूज टू स्विच बिटवीन इंसर्ट मॉड एंड ओवर टाइम मॉड, ठीक है, ये एक टूगल की है, ये जो है ये मॉड चेंज करता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये इंसर्ट मॉड और ओवर मॉड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना ये इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेल है जी डिलीट कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड टू डिलीट फाइल्स। डेल जो है, डेल की क्या काम करती है जी, बैक स्पेस के बिल्कुल अपोजिट काम करती है जी। बैक स्पेस टू द लेफ्ट साइड पे एक कैरेक्टर को डेल करता है, जबकि जो डेल है ये राइट साइड पे कर्सर को एक कैरेक्टर जो है डिलीट करता है, ठीक है। ये थी न्यूमेरिक कीज। इसके बाद आता है जी एडिशनल कीज। एडिशनल कीज जो है वो एक्सटेंडेड कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं, लाइक एरो कीज एंड द एरो कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन, ठीक है, कर्सर की पोजीशन को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं जी। प्रिंट स्क्रीन, इसका क्या काम होता है जी, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ये स्नैपशॉट लेने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन का। फिर इस तरह स्क्रॉल लॉक है, ये लॉक्स एंड अनलॉक करता है जिस कर्सर को स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सम प्रोग्राम्स के अंदर सॉफ्टवेयर के कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इसके ऊपर मतलब मीन्स के ये की जिनके ऊपर काम करती है और कर्सर को लॉक कर देती है, ठीक है, और अनलॉक भी इसी की से किया जाता है। द कर्सर मूव्स नॉर्मली व्हेन इट इज टर्न्ड ऑफ, इट डज नॉट वर्क इन ऑल प्रोग्राम, ये की तमाम प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल काम नहीं करती, ठीक है। ये कुछ मीन्स के प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पे ये वाला बटन जो है काम करता है। इस तरह पॉज और ब्रेक, ये स्क्रीन के ऊपर जो भी मालूमात चल रही होती है, अगर फास्ट चल रही है, मूव कर रही है, जो आप इजीली जिसको रीड नहीं कर सकते, तो ये पॉज और ब्रेक जो है उसको पॉज करने और ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस।